परदेशीपुरा थाने पर प्रदर्शन और आगे की परिस्थितियां। विस्तृत जानकारी। इंदौर शहर के परदेशीपुरा थाने में अधिवक्ताओं ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जिसका मुख्य कारण होली के दिन एडवोकेट अरविंद जैन एवं उनके पुत्र अपूर्व के साथ पुलिस के द्वारा मारपीटी का मामला सामने आया। इस घटना ने इंदौर के कानूनी समुदाय में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है, जहां वकील अपने साथियों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। विरोध का विस्तार। यह विरोध केवल परदेशीपुरा थाने तक ही सीमित नहीं रहा। वकीलों ने शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रदर्शन किए और पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सड़कों पर मार्च निकाला, यातायात को बाधित किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि मीडिया में भी व्यापक रूप से कवरेज प्राप्त किया। वकीलों की मांगे और दृढ़ संकल्प। वकीलों की मुख्य मांग है कि उन पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए जो एडवोकेट अरविंद जैन और उनके बेटे के साथ मारपीट में शामिल थे। वे इस घटना की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो वे अपने विरोध को और तेज करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन का दृष्टिकोण और चुनौतियां। पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर गंभीर स्थिति में है। उन्हें न केवल वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जनता के बीच भी अपनी छवि को बनाए रखने की चुनौती है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन वे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। कानूनी और सामाजिक प्रभाव। यह घटना इंदौर में कानूनी और सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। यह पुलिस और वकीलों के बीच संबंधों में तनाव को उजागर करती है, जो न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इस घटना ने जनता के बीच भी पुलिस के प्रति विश्वास को कम किया है और उन्हें कानूनी सुरक्षा के बारे में चिंतित किया है। आगे की परिस्थितियां। इस घटना का भविष्य अनिश्चित है। ये देखना बाकी है कि पुलिस प्रशासन वकीलों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाता है। यदि वकीलों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो यह विरोध और भी उग्र हो सकता है, जिससे शहर में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इनके खिलाफ कल कायमी झूठ बोल दिया था एसपी भी। साहब क्या मामला है पूरा और आज थाने पर प्रदर्शन किया? कल जब सारा राष्ट्र होली का पर्व मनाता है, जो कि सभ्यवान और सभी समाजों के बीच में मनाया जाता है, हमारे उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्य जिला अभिभाषक के सदस्य अरविंद जी अपने दो पुत्र अभिभाषक, उनके पुत्र अभिभाषक अरविंद जैन और अपूर्व जैन के साथ अपने घर के वहीं थे। अरविंद जैन के घर के सामने गली के वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे होली खेल रहे थे, किसी पर रंग चले गया। उन्होंने अरविंद जैन ने व्यक्ति से माफी मांगी जिसके ऊपर रंग चल गया, लेकिन वो विवाद वहीं नहीं सुना हुआ। वहाँ से चौराहे पे जो पुलिस वाले खड़े उनको लेके आए, उन्होंने अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अर्पित जैन के साथ मारपीट करी, उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद सभी राष्ट्रगण और समाज के जो जैन साहब वरिष्ठ हैं, जैन समाज के वो लोग भी जैन समाज के थाने पर उपस्थित रहे। लगभग 4-5 घंटे यहाँ थाने पड़ते, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल सहयोग नहीं करा। हम लोगों की मांग थी कि पुलिसकर्मियों ने अगर कोई घटनाक्रम जाने उनके साथ मारपीट की तो सस्पेंड किया जाए, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कोई सहयोग नहीं। इनके पुराने रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं। किसी का पुराना रिकॉर्ड होना, उसके साथ कोई घटनाक्रम जाता है, उसको कोई कानून मानता नहीं है। किसी व्यक्ति का अगर कोई पुराना रिकॉर्ड आप उसको जाके मार दो, तो उसका पुराने रिकॉर्ड के कारण वो अपराधी क्षमा नहीं हो पाएगा। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मांगे तो सोमवार को जब खुलेगी, जिला अभिभाषक संघ भी अपने कार्यकारिणी से विचार करेगा, हाईकोर्ट अभिभाषक संघ अपने कार्यकारिणी से विचार करेगा और इंदौर से स्टेट बार के 5 मेंबर उन सबसे भी हम निवेदन करेंगे कि अभिभाषक सतीश सेनानी अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ। कल की घटना है। कल हमारे वरिष्ठ अभिभाषक अरविंद जैन साहब और उनके बच्चे अपूर्व जैन साहब, उनसे छोटे वाले बालक, होली में एक राहगीर जा रहा था, कोई शायद छींटे लगे या नहीं लगे वो जानकारी किसी को भी नहीं। वो गया, इन्हें गाली गुप्ता करने लगा। गाली गुप्ता देने के बाद बोला अभी मैं दिखाता हूँ तुमको। आगे गया, शायद पुलिस को फोन किया, पुलिस की यहाँ से 2-3 गाड़ी गई और वहाँ बगैर देखे कि ये वकील साहब है, वहाँ जाके लट से मारना शुरू कर दिया अरविंद जैन साहब को और अपूर्व जैन साहब को और उनके छोटे भाई को भी।
और काफी गंभीर चोटें आई। यहाँ हम आए रिपोर्ट के लिए, करीब हम 3-4 घंटे लगे। लिखित पे शिकायत थी मुश्किल। यहाँ के बाद MLC के गए, वहाँ गंभीर चोटें डॉक्टर ने देखी। पर यहाँ हम इतने पास के बाद, इतना निवेदन करने के बाद, आंदोलन करने के बाद भी यहाँ FIR नहीं की गई। और हमारे जाने के बाद हमसे ये कहा कि हम वो कल्प्रिट जिसके कारण ये मोटिव है झगड़ा हुआ था उनको बुला के और यहाँ उसके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे। जब तक हम हॉस्पिटल में गए MLC कराने, उस बीच में उस फरियादी को जिसका एक मोटिव था झगड़े के कारण उसको बुला लिया और उससे हमारे अगेंस्ट में मतलब अरविंद जैन साहब और उनके पुत्र के खिलाफ और छोटे बालक के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी। और हमारी FIR आज तक अभी तक लॉन्च नहीं हुई। पुलिस तो ने आज पुलिस ने इनका पूर्व में ही मामला निकाला है। जी काफी, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर था, नंबर ऑफ केसेस उनके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड। और हमें ये भी लगता है कि वो थाने से संबंधित है वो व्यक्ति, तभी तो हमारी एब्सेंट में उसे बुला करके और यहाँ से FIR लॉन्च करके उसका मेडिकल करवाने के लिए लगे। और जब उसको एक चोट नहीं, तो मुझे ये भी जानकारी है कि यहाँ कोई थाने पे बुला करके उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसको इंजरी करी और वो यहाँ के मेडिकल करके लाए ताकि एक रिपोर्ट खिलाफ हो जाए इनके अरविंद जी उनके परिवार वालों के खिलाफ। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। SP, CSP, IG, DIG सबसे मिलेंगे और भोपाल भी जाना पड़े तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि हम अभिभाषक जो हैं कानून के अनुसार सब रक्षा करते हैं। जो हमारे पास गरीब अमीर सभी आ रहे हैं उनको उनका केस लड़ते हैं। और हम वकील जो एक कानून के रक्षक है, हमारे खिलाफ इस तरह से यदि अपराध होगा तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में कौन बचेगा। अभी आप SP और हम जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसीलिए कर रहे थे कि हम वकील सब तरह के केस लड़ते और हमारे साथ इस तरह से अपराध होता है और ये अपराध होता है, पुलिस वाले हमारे खिलाफ अपराध करने लगे, वो खुद मानने लग गए हमारे। अभी आप SP साहब से मिले तो उन्होंने क्या सोचा? नहीं, अभी हम जाएंगे। अभी तो यहाँ बातचीत हुई है लेकिन कुछ मुद्दे पे अभी बातचीत नहीं हो पाई है। उनका कुछ FIR लॉन्च करने के लिए कहा गया है, विचार कर रहे हैं। हमने कहा जो कल्प्रिट है पुलिस वाले उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाए, सस्पेंड किया, बर्खास्त किया जाए उन्हें। आपको मैं LL यादव एडवोकेट। ठीक।